मैनपुरी खतौली उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू। 5 दिसंबर को होगा मतदान, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सपा डेलीगेशन चुनाव आयोग को ईमेल के जरिए देगा जवाब। 10,000 पन्नों का किया जाएगा ईमेल। रिपोर्ट में कई हजार वोटर्स के नाम ना होने की जानकारी है। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने का मामला सेशन कोर्ट में होगी सुनवाई। फैसले से तय होगा उपचुनाव होगा या नहीं। ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग जैसे ढांचे की सुरक्षा का मामला सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 12 नवंबर को खत्म हो रही संरक्षित रखने की समय सीमा। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और दोनों बेटों के खिलाफ गैंगस्टर जल्द लग सकता है। मुकदमा दर्ज करने को लेकर डीएम दीपक मीणा को भेजी गई रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी कर सकते हैं सरेंडर। कानपुर पुलिस आरोपी विधायक को नहीं कर पाई गिरफ्तार। महिला का घर जलाने और दबंगई का आरोप है। 60 जिलों ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट शासन को भेजी। 60 जिलों के 8,496 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले। 15 जिलों ने अभी तक शासन को नहीं भेजी है सर्वे रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की सर्वे रिपोर्ट भेजने की अंतिम तारीख है 15 नवंबर। मथुरा में सीएम योगी की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। धर्मनगरी में श्रद्धालु यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखने के निर्देश। सड़क के निर्माण में हो रही देरी पर सीएम ने जताई नाराजगी। नोएडा में रेप के आरोपी ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए सिक्योरिटी इंचार्ज को मारी टक्कर। सिक्योरिटी इंचार्ज की हालत नाजुक। टक्कर मारने वाला सोसाइटी निवासी नीरज एक कंपनी में जीएम है। साथ में काम करने वाली महिला ने दर्ज कराई थी रेप की एफआईआर। थाना 113 क्षेत्र का मामला। बागपत में शराब के ठेके पर ओवर रेट वसूली के आरोप में हुई मारपीट। ठेके के कर्मचारियों ने 2 युवकों को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। युवकों पर लात घूसों से वार करते दिख रहे कर्मचारी। कोतवाली इलाके के राष्ट्रवंदना चौक के पास का मामला। लखीमपुर खीरी में सीएमओ पर लगा बदसलूकी का आरोप। सीएमओ पर गाली गलौज करने का आरोप है। पत्रकारों के सवाल पूछने पर भड़के सीएमओ। हमारी माँ की गाली देंगे सर। ये माँ की गाली देंगे सर। ये सब माँ बहन की गाली। क्या पूछ रहे हो? माँ बहन की गालियाँ देंगे आप? नहीं, माँ बहन की गालियाँ देंगे नहीं साहब। ये हम तो शराब के नशे में हो तो पढ़ते मोबाइल से ऊपर से मोबाइल फेंक रहे हो हैं? क्या हो गया सीएम साहब? बहुत सही सीएमओ साहब। इसीलिए जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत लचर है। सब क्या लगता है क्या हुआ था अभी यहाँ पे? क्या हो गया सर? क्या हो गया सर? कोई बातचीत हुई आपसे? पत्रकार का फोन पत्रकार के फोन में हाथ मार दिया। यहाँ पे लोग चंदा मांगने आते हैं, चंदा नहीं देते इसलिए तो होता है। हाँ सही बात है। सर काहे के लिए? शराब के लिए क्या? नहीं, काहे के लिए सर? विज्ञापन और फालतू बातों के लिए। अच्छा सर। इधर आओ किनारे। नौकरी कर रहे हो? फोन में हाथ मारेंगे फोन। रिकॉर्डिंग के दौरान मोबाइल फोन पर सीएमओ अरुणेंद्र त्रिपाठी ने हाथ मारा। शराब के नशे में धुत होकर अस्पताल पहुंचने का आरोप है। सीएमओ के बदसलूकी का वीडियो वायरल। संभल में बिजली विभाग के एसडीओ की ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। वारदात से इलाके में हड़कंप है। नकासा थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की घटना। बुलंदशहर के थाना बीबीनगर पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़। चेकिंग के दौरान ट्रैक्टर सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 25,000 की इनामी 2 अपराधियों को दबोच लिया। पकड़े गए अपराधियों के नाम राजपाल जगवीर हैं। बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, ट्रैक्टर बरामद। शामली में स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत। चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल। घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। पानीपत खटीमा मार्ग के फतेहपुर के पास हुआ सड़क हादसा। स्कूल से शामली स्टाफ को लेने जा रही थी बस। मथुरा में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश। दुकान से सामान लेने घर बाहर निकली थी बच्ची। वारदात के बाद लोगों में आक्रोश।
वारदात के बाद आरोपी युवक फरार। पुलिस ने बच्चे का करवाया मेडिकल टेस्ट। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। बिना अनुमति गुजरात से हाथियों की अदला बदली। उत्तराखंड के वन विभाग को भारी पड़ा। शासन ने लिया मामले का संज्ञान। जल्द ही होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर कार्रवाई। कुशीनगर के जिला अस्पताल के 2 डॉक्टर बर्खास्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट करके जानकारी दी है। मरीज के खून को कुत्ते के चाटने का वीडियो वायरल हुआ था। बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ धाम का बदला नजारा। सफेद चादर से ढका दिखा पूरा इलाका। खूबसूरत तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं लोग। अल्मोड़ा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया दावा। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है सरकार। 394 असिस्टेंट प्रोफेसर जल्द ही मेडिकल कॉलेज में होंगे तैनात। बिजनौर में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। पुलिस प्रशासन के फूले हाथ पांव। टावर पर चढ़े युवक को देखने के लिए लोगों की भीड़ वहां पर जुटी। जालौन में पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। परिवार के साथ इंडोनेशिया घूमने आए डॉक्टर दंपति के घर पर लाखों की चोरी। हिमाचल में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। आखिरी दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। हिमाचल में 12 नवंबर को वोटिंग और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज कुल्लू के सैंज मेला मैदान में चुनावी रैली करेंगे। मंडी और ऊना में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज शिमला के रोहडू विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैली करते हुए दिखाई देंगे। आखिरी दिन मांगेंगे भाजपा के प्रत्याशी के लिए वोट। हिमाचल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की 3 रैलियां। कांगड़ा के फतेहपुर, बिलासपुर में 2 जगहों पर ताबड़तोड़ रैलियां। गृहमंत्री अमित शाह आज हिमाचल के कांगड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। सिरमौर के पावटा साहिब में होगी रैली। सीएम जयराम ठाकुर आज शिमला के रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। मंडी के निहरी और बरल में 2 चुनावी रैली करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी लाहौल स्पीति के केलंग में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। कुल्लू के मनाली और मंडी के सरकाघाट में भी करेंगे चुनावी सभा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज जिला शिमला के जगोल में जनसभा को संबोधित करेंगे। सोलन और हमीरपुर में भी प्रचार के लिए अंतिम क्षणों में झोंकेंगे ताकत। कांग्रेस भी आज आखिरी दिन हिमाचल में लगाएगी पूरा दम। प्रियंका गांधी आज सिरमौर में विशाल परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। शिमला में डोर टू डोर कैंपेन भी करेंगी प्रियंका। हिमाचल में सभी 68 विधानसभाओं में आज कांग्रेस निकालेगी विजय आशीर्वाद रैली। कांग्रेस प्रत्याशी अपने क्षेत्र में करेंगे रैली। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल आज जिला कांगड़ा के देहरा विधानसभा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। हमीरपुर के नादौन में भी होगी उनकी सभा। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर हलचल तेज। दिल्ली भाजपा की चुनाव समिति की बैठक आज। एमसीडी के लिए चुनाव के लिए दिल्ली भाजपा ने 22 सदस्यों वाली चुनाव समिति का गठन किया। गुजरात में कांग्रेस को झटके पर झटका। 2 दिन में 3 नेताओं ने छोड़ा हाथ। अब झालोड़ से विधायक और आदिवासी नेता भावेश कटारा का इस्तीफा। आज भाजपा में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली में आज कुछ ही देर में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक होगी। शाम 6 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। संजय राउत को मिली जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 102 दिन बाद कल ही बेल पर रिहा हुए हैं संजय राउत। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की आज फिर कोर्ट में पेशी। नियमित जमानत पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होनी है सुनवाई। एमपी के मुरैना में 65,000 की नामी बदमाश गुड्डा को ग्वालियर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। गुंडा डकैतों के गोली गैंग का सरदार है और इलाके में इसका काफी आतंक है। हिमाचल के कुल्लू, रोहतांग, लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी। पूरे हिमाचल में मौसम का पारा लुढ़का। गिरी में 3 महीनों से बंधक भारतीय मर्चेंट नेवी के क्रू मेंबर्स की नहीं कम हो रही मुश्किलें। कानपुर के रहने वाले बंधक रोशन अरोड़ा ने मैसेज भेजा। नाइजीरियन नेवी सभी को अपने साथ ले जाने पर अड़ी। अल्पसंख्यक मंत्री दानिश रजा का बयान। सपा बसपा कांग्रेस ने मदरसों के लिए क्या किया? योगी जी की सरकार आई तो मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का बयान। 22 साल पहले राज्य में बहुत तरक्की के बाद राज्य में बहुत तरक्की हुई। लोकतंत्र में सभी को दावे का अधिकार, लेकिन विपक्षियों की कोई नहीं सुनता।
महाराज कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी ने दी प्रस्तुति। जवाहर बाग में हुआ कार्यक्रम, बारिश की वजह से नहीं हो पाया था आयोजन। रवाई शरदोत्सव एवं विकास मेले का चौथा दिन नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने बांधा समा, युवाओं से नशा मुक्त रहने की अपील की। पीलीभीत में बसपा नेता इमरान मसूद का भाजपा सपा पर निशाना, कहा दोनों पार्टियां कर रही हैं गुमराह, बीएसपी करेगी भाजपा सपा का मुकाबला। एआईएमआईएम के नेता तौफीक प्रधान के होटल पर चला बीडीए का बुलडोजर, 2 मंजिला होटल जमींदोज, बीडीए के मुताबिक ग्रीन बेल्ट में बना था होटल। जालौन में नशे में धुत कार सवारों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद। पेट्रोल पंप में हवा डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी से हुआ था झगड़ा, पेट्रोल पंप मालिक ने की पुलिस में शिकायत। गाजियाबाद में पंचशील वेलिंगटन सोसाइटी में कुत्तों का आतंक, 3 साल के बच्चे और महिला पर किया हमला, सोसाइटी के लोगों का गुस्सा फूटा। कर्णप्रयाग के बद्रीनाथ हाईवे पर कार दुर्घटनाग्रस्त शख्स की बची जान, वाहन में सवार एक शख्स को आई चोट, एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। गाजियाबाद पुलिस ने 3 साल के बच्चे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ाया, 15 घंटे में वारदात का किया खुलासा। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती, गोली लगने से घायल हुआ बदमाश, 2 गिरफ्तार। आगरा में पुलिस ने 10,000 के इनामी बदमाशों को दबोचा, कई मामलों में पुलिस को इनकी तलाश थी। वाहन चोर गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं शातिर। गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे रोड पर कोतवाली के सामने सेना से रिटायर्ड शख्स से 50,000 की लूट, इलाहाबाद बैंक से कैश निकालकर घर जा रहा था बुजुर्ग, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की पूरी वारदात। बलरामपुर में बाइक लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, बाइक सवारों पर पीछे से सरिया मारकर गिराने और लूट कर फरार होने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार किया। सीतापुर में गन्ने के खेत से संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव, एक हाथ और एक पांव शव से गायब है, महिला की नहीं हो पाई अभी तक शिनाख्त। रायबरेली पुलिस ने लूट के मामले में फरार शातिर को किया गिरफ्तार, बीते दिनों सर्राफा व्यापारी से हुई थी लूट का माल मोटरसाइकिल तमंचा बरामद। लखनऊ पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश राजेश सिंह को किया गिरफ्तार, छत्तीसगढ़ से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा, लखनऊ में 2007 में अपहरण कर लाखों की फिरौती करने का आरोप है। गोरखपुर में डेंगू बुखार से महिला कांस्टेबल की मौत, 3 दिन पहले जिला अस्पताल में हुई थी भर्ती, डेंगू की पुष्टि हुई थी। सुल्तानपुर में सांसद मेनका गांधी ने लगाया जनता दरबार, बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादी, उनकी समस्याओं को सुना। अयोध्या पहुंची माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का डेंगू को लेकर बयान, कहा किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रदेश में डेंगू को लेकर डिप्टी सीएम ने बैठक, वार्डों में डेंगू की रोकथाम के लिए शुरू होगा अभियान। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि पिछले साल की अपेक्षा में मरीजों की संख्या में गिरावट। ओपी राजभर ने कहा शिवपाल सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव ने सपा को शिखर पर पहुंचाया, इन्हीं लोगों की वजह से अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे। देवरिया जिला मुख्यालय पर निषाद पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, मंत्री संजय निषाद ने जनसभा को किया संबोधित, कार्यकर्ताओं का बढ़ाया हौसला। हेट स्पीच मामले में सेशन कोर्ट पहुंचे आजम खान, कोर्ट में सपा नेता को दी गई अंतरिम जमानत, 16 नवंबर तक अंतरिम जमानत पर रिहा हुए आजम। गोरखपुर में बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय पर हुई चुनाव को लेकर बैठक, नगर निकाय चुनाव और साथ में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन हुआ। इटावा जनसभा में ओम प्रकाश राजभर ने मैनपुरी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया, रमाकांत कश्यप को बनाया गया प्रत्याशी। कानपुर में सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी के मामले में 11 नवंबर को आएगा फैसला, एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए विधायक अमिताभ वाजपेयी, 4 अक्टूबर 2011 का मामला है। मैनपुरी और खतौली उपचुनाव के लिए सुबह सपा ने घोषित किया अपने उम्मीदवार, मैनपुरी से रमाकांत कश्यप को टिकट, तो खतौली से रमेश प्रजापति का नाम आगे। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा जो व्यक्ति एयर कंडीशन में से बाहर नहीं निकलता है वो चुनाव जीतने का सपना देखता है, अगर अखिलेश सपना देखता है तो देखते ही रहें। ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियां रहेंगी जारी, ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बरेली में बीडीए की बड़ी कार्रवाई, ग्रीन बेल्ट में बने 2 मंजिला होटल पर चला बुलडोजर, 700 वर्ग मीटर में बना था होटल और रेस्टोरेंट, बीडीए ने ध्वस्त किया होटल। वाराणसी के बीएचयू में छात्रों ने किया प्रदर्शन, फीस वृद्धि का विरोध कर रहे हैं, बीएचयू गेट पर भारी पुलिस फोर्स रही तैनात,
छात्रों ने कहा फैसला वापस नहीं लिया गया तो यूनिवर्सिटी का गेट रखेंगे बंद। बाराबंकी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती मनाई गई। भाजपा के वरिष्ठ नेता जंग बहादुर पटेल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मऊ पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा ट्रैक्टर तैयार रखिए, एक ट्रैक्टर अंदर रहेगा, ट्विटर पर मैसेज आएगा और टैंकर बाहर रहेगा। ये तीनों सीख लिया तो देश बच जाएगा। नोएडा में कमिश्नर आलोक सिंह ने ट्रैफिक पार्क का किया उद्घाटन। हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को किया गया क्षेत्र के लिए रवाना। मसूरी में राज्य आंदोलनकारियों ने भाजपा के राज्यसभा सांसद का घेराव किया, कहा कि पालिका प्रशासन और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा मसूरी को बेचने का काम किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग में राज्य स्थापना दिवस पर अगस्त मिनी खेल मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीद राज्य आंदोलनकारियों के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। हरिद्वार में एलटी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल दिया, गोविंद बल्लभ पंत पार्क में धरना किया। नैनीताल में उत्तराखंड के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर एग्जीबिशन और फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। मंत्री रेखा आर्य ने किया उद्घाटन। हल्द्वानी में राज्य स्थापना दिवस पर गोष्ठी का आयोजन, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की, कहा राज्य की स्थापना के 22 साल बाद आज काफी कुछ बदलाव आया। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कूमठ में विराजमान। भक्तों ने किया विशाल भंडारे का आयोजन। जोशीमठ में बदल गया मौसम का मिजाज, बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से ठंड बढ़ी, लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। T20 वर्ल्ड कप में आज सेमीफाइनल में टीम इंडिया की इंग्लैंड से भिड़ंत है। दोपहर 1:30 बजे मैच, भारत जीता तो फाइनल में पाकिस्तान से होगा महामुकाबला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।